नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। आपकी परीक्षा के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आपका कॉलेज है बेटा, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बात कर लें आप, चाहे आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु की बात कर लें, या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, BU झांसी बुंदेलखंड, MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, या ऐसे कई विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ पर परीक्षाएं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हो रही हैं। तो BA पंचम सेमेस्टर में आपको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है? प्राचीन काल का राज्य और अर्थव्यवस्था और समाज, यानी कि स्टेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट पीरियड। ठीक है, यानी प्राचीन भारत का राज्य कैसा रहा, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी रही और वहाँ का समाज कैसा था प्राचीन भारत में, इसी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इससे पहले मैंने पेपर संख्या 2 जिसमें आपको मुद्रा वगैरह के बारे में पढ़ना होता है वो मैं करवा चुका हूँ, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा। कल मुझे पता चला कि आपकी परीक्षा लगी हुई है एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत सारे विश्वविद्यालयों की, मतलब एक आध दो विश्वविद्यालयों की, तो मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए। और इसी प्रकार से जो है मैं हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देता रहता हूँ। तो ये क्वेश्चंस जो आज की वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे और इससे बाहर कुछ आपका आने वाला है नहीं। कल आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि देर हो चुकी है, रात ज़्यादा हो चुकी है, मैं लाइव प्रस्तुत हूँ। ठीक है, चूँकि समय मेरे पास नहीं था, मुझे बहुत बाद में इन्फॉर्मेशन मिली कि सर आज तो इसकी क्लास थी, तो मैंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, चले व्यवस्था करते किसी तरीके से। तो बड़ी मेहनत करके मैंने ये क्लास सेट करी है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल और बढ़ता रहे और ऐसे और सब्जेक्ट आपके लिए जो आते रहें उनसे पहले मैं आपके लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ जिससे आपकी परीक्षा बहुत ही बेहतर जाए। ठीक है, चले पहला प्रश्न आ चुका है, संस्कारों का वर्गीकरण कीजिए। संस्कार की अगर बात कीजिए बेटा, संस्कार जो होते हैं प्राचीन भारत में, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, ठीक है, गुरुकुल पद्धति, यही सब के बारे में प्रश्न खूब आएंगे आपसे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना, सब कुछ आपको बहुत ही बारीकी के साथ और आपके दिमाग में समझा दूंगा। ठीक है, चले तो संस्कारों की कुल संख्या अलग अलग गृह सूत्रों में, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों में अलग अलग बताई गई है। संस्कार बेसिकली बच्चे के जन्म से लेकर के और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक संस्कार होते रहते हैं। कुछ शास्त्रों में 40 संस्कारों के बारे में बताया गया है, कुछ में 20 संस्कार, कुछ में 16 संस्कार। लेकिन जो मान्यता प्राप्त है या सर्वमान्य है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, या जो एक प्रकार से फॉलो होता आया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, या अभी तक जो है प्रचलन में जो रहा है, 16 संस्कार रहे हैं। तो संस्कारों को बेटा 16 प्रकार से बांटते हैं या 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इससे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जो होता है, यह संस्कार बेसिकली जब एक प्रकार से महिला और पुरुष के बीच में संबंध बनता है और जब महिला, मतलब कि जो पुरुष का शुक्राणु होता है महिला के अंडाणु से जाकर के मिल जाता है, वह संस्कार जो होता है गर्भाधान का संस्कार कहलाता है। ऐसे ही पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार जब वो एक प्रकार से मिल जाता है और क्रिया हो जाती है और पता हाँ हो जाता है कि हाँ अब बच्चा जो है मतलब कि ये क्या है कि भाई हाँ मतलब गर्भ धारण कर चुकी स्त्री, तो पुंसवन संस्कार उस समय होता है, पता चल जाता है जब। इसके अलावा होता है सीमांतोन्नयन संस्कार उसके बाद में, फिर होता है जात क्रम संस्कार, फिर नामकरण होता है बच्चे का, फिर निष्क्रमण संस्कार, पहली बार जब बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है, उसी को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। नामकरण, बच्चे का नाम किया जाता है, जात क्रम संस्कार। ठीक है, ऐसे ही आपका होता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन में क्या होता है कि पहली बार बच्चे को लगभग 6-7 महीने का जब हो जाता है तब उसको पहली बार अन्न का निवाला खिलाया जाता है धूप में बढ़िया। ठीक है, 56 प्रकार के भोग रख करके, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो धूप में बच्चे को रख करके लगभग 12-11 बजे का समय होता है, उसी दौरान मंत्रोच्चार होता है, वैदिक श्लोक होते हैं, पंडित जी लोग बोलते हैं, और उसके बाद में बच्चे को निवाला खिलाया जाता है पहली बार, तो उसी को अन्नप्राशन संस्कार के रूप में जानते हैं। फिर इसके बाद में होता है चूड़ाकरण संस्कार। ठीक है, चूड़ाकरण के बाद में होता है आपका कर्णभेद संस्कार। चूड़ाकरण मतलब कि आपका जैसे कि मुंडन वगैरह हो गया, चौल मुंडन जिसको आप कहते हैं, मुंडन संस्कार चूड़ाकरण संस्कार ही है। ऐसे कर्णभेद संस्कार होता है, कान छिदवाया जाता है बच्चों का। ठीक है, कान छिदवाना एक प्रथा नहीं, एक संस्कार है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा होता है 10वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ मतलब कि जब बच्चा विद्या पढ़ने के लिए उद्युक्त होता है, विद्या पढ़ने के लिए आता है या विद्या अध्ययन के लिए जाता है गुरुकुल में, तो वो होता है विद्यारंभ संस्कार। फिर होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जब यज्ञोपवीत बच्चा धारण कर लेता है, यज्ञोपवीत मतलब कि क्या होता है, जनेऊ। जनेऊ जो होता है उपनयन संस्कार के द्वारा ही पहनाया जाता है।
इसमें यज्ञोपवीत क्या होता है? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है बेटा, यह एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर आप उसको धारण नहीं करते हैं तो आपको वेद पढ़ने के अधिकारी आप नहीं होंगे। इसी वजह से उपनयन संस्कार होता है पहले बच्चे का, तब वो गुरुकुल में प्रवेश करने को पाते हैं, क्योंकि गुरुकुल में उनको वेद भी पढ़ाया जाता है। तो जब उपनयन संस्कार हो जाएगा, व्यक्ति यज्ञोपवीत पहन लेगा, तब उसका वेदारंभ होगा। वेदारंभ मतलब कि वेद पढ़ना शुरू कर पाएगा। ठीक है, उससे पहले वो वेद टच करने का भी अधिकारी नहीं होता है कोई बच्चा, जब तक उसकी यज्ञोपवीत ना हो जाए। यज्ञोपवीत चारों वर्णों की अलग अलग होती है। ब्राह्मणो से मुखमासीद बाहु राजन्यकर्ता उरु तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का एक प्रकार से जनेऊ करने का प्रावधान है। हालांकि शूद्रों को यज्ञोपवीत नहीं धारण करने को दिया जाता था, शूद्र यज्ञोपवीत नहीं धारण करते थे। बाकी वैश्य, क्षत्रिय और वो क्या नाम है ब्राह्मण धारण करते थे। 8 साल पर ब्राह्मण, 10 साल पर जो है क्षत्रिय और जो है 12-13 साल के आसपास वैश्य धारण किया करते थे। तो इस तरीके से यज्ञोपवीत ये व्यक्ति धारण करके तभी इनको द्विज माना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिए, द्विज मतलब होता है कि मतलब कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 जातियों में द्विज कहा जाता है इनको। ठीक है, यानी जो जातियाँ यज्ञोपवीत धारण करती हैं उनको द्विज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में वेदारंभ के बाद में होता है केशांत संस्कार। ठीक है, केस मतलब कि बाल छुड़वा करके, बल्कि बच्चे बड़ी बड़ी चुटकी रखा करके पढ़ते हैं, जो है उसमें केस माने होता है बाल और अंत माने मतलब उसको खत्म कर देना। समावर्तन, उसके बाद में क्या होता है? समावर्तन संस्कार का मतलब होता है जब बच्चा वेद ओद पढ़ लेता है, गुरुकुल में उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है, जब वह घर को आ रहा होता है, यानी कि अपने मतलब उसका जो दीक्षांत समारोह जिसको बोलते हैं, वही दीक्षांत समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता है। 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। जब बच्चा पढ़ लिख करके घर पे आता है बेटा, तब उसके बाद में यहाँ तक क्या समावर्तन संस्कार तक किसी बच्चे का कौन सा मतलब कि आश्रम होता है? पहला आश्रम होता है, यानी कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। उसके बाद में जब उसका शादी हो जाती है, 25 साल की अवस्था में वो बाहर आता है। गुरुकुल से 25 साल के बाद में एक प्रकार से निकाला जाता है, 25 साल से लेकर के 50 साल तक, और एक प्रकार से वो गृहस्थ आश्रम में रहता है। फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम के बाद में वह जाता है वानप्रस्थ आश्रम में 75 से मतलब कि 50 से 75 के बीच में, और 75 साल से लेकर के वह 100 वर्ष की अवस्था में संन्यास आश्रम धारण करता है। ये प्रावधान है 4 प्रकार के आश्रमों में। ठीक है, तो यहाँ पर विवाह होता है। विवाह होने के बाद में बच्चा किसमें आश्रम? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, फिर जब विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में एक लास्ट संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। जब व्यक्ति मर जाता है, जो तेरहवीं वगैरह होती है, वो संस्कार जो होता है ये अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो बच्चे के जन्म से पहले यानी गर्भाधान से लेकर के उसके माता पिता के बीच जो संयोग हुआ, वहाँ से लेकर के और जब तक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और कोई दूसरा अंत्येष्टि करता है, वहाँ तक तेरहवीं संस्कार तक आपका एक प्रकार से व्यक्ति का संस्कार एक प्रकार से होता रहता है। तो ये 16 संस्कार हैं जो मैंने आपको बताए। ये प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा, और आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। कौन कौन संस्कार? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूराकरण, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन और अंत्येष्टि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संस्कारों का क्या उद्देश्य है? आखिरकार क्यों संस्कार बनाए गए? देखिए, व्यवहारिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इनके कई उद्देश्य मतलब कि बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है इसका व्यक्तित्व को विकास, मतलब व्यक्तित्व के विकास में सबसे पहली बात आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। संस्कार अगर आपके हो गए अच्छे तरीके से, तो आपका जो है व्यक्तित्व जो होगा, पर्सनालिटी जो होगी, उसका विकास होगा। इसको ध्यान में रखकर दूसरी बात, नैतिकता का संवर्धन होगा। आपके अंदर मोरलिटी बढ़ेगी, आपके अंदर नैतिकता का विकास होगा। आप यह जान पाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। सामाजिकरण की प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। भौतिक संपन्नता में वृद्धि हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य का सामाजिकरण हो जाएगा। मनुष्य चूंकि जब पैदा होता है बेटा, तब वह एक कौन सा प्राणी होता है? मनुष्य एक जैविक प्राणी होता है। जब वह पैदा होता है, मनुष्य जब एक सामाजिक प्राणी बनता है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। यानी मनुष्य के जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया होती है महोदय, यह प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है, सोशलाइजेशन कहलाती है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया तभी संभव है जब आपके संस्कार होंगे तब। ठीक है, तो संस्कार के द्वारा बच्चे का सामाजिकरण भी हो जाता है, आध्यात्मिक अभ्युदय हो जाता है। बच्चा एक प्रकार से उस लोक में, उसके लोक के बारे में पारलौकिक ज्ञान भी प्राप्त करता है। इह लोक के बारे में और उन लोक के बारे में, यानी कि लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान के बारे में परिचित होता है। वांछित वस्तु की प्राप्ति भी कर सकने के योग्य बनता है जब पढ़ लिख लेगा बेटा।
लड़का पढ़ लेगा तो क्या होगा, वो कमा खा लेगा, अपने में सेट रहेगा। इसके अलावा लौकिक समृद्धि की कामना भी करता है, वो एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ों की सुख सुविधाओं में अपना जो है खुद चीज़ें कर सकता है, मैनेज कर सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है अगर उसके संस्कार हो। तो संस्कार के ये उद्देश्य हैं, ध्यान में रखेंगे। इतने उद्देश्य लिख देंगे। दीर्घ उत्तरी मतलब लघु उत्तरी में भी प्रश्न पूछा सकता है। वैसे दीर्घ उत्तरी में क्या प्रश्न बनेगा, संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार के उद्देश्य, संस्कार का वर्गीकरण करते हुए उसके उद्देश्य और विशेषताएं बताएं, ये दीर्घ उत्तरी में बन जाएगा। लघु उत्तरी में क्या बनेगा, संस्कारों का वर्गीकरण करते हुए उसके उद्देश्य को ध्यान मतलब उसके उद्देश्य का वर्णन करें, ये लघु उत्तरी बनेगा। तो दोनों को मिला लें, लघु उत्तरी बन गया, और इन तीनों को मिला लेंगे तो दीर्घ उत्तरी बन गया, और एक को मिला लेंगे तो अति लघु उत्तरी बन गया। तो इस तरीके से अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सब कुछ आपके यहीं पर क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मत देखिए कि छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन इससे पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, चले अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, संस्कारों की विशेषताएं बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कार। देखिए संस्कारों की कई विशेषताएं हैं बेटा। जैसे पहले विशेषता यह है कि संस्कारों का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, यानी कि साइकोलॉजिकल बेसिस पर संस्कारों को सेट किया गया है, मनोवैज्ञानिक आधार है इसका। दूसरी बात, प्रत्येक मनुष्य को संस्कारों की आवश्यकता होती है। बिना संस्कार के व्यक्ति जो होता है एक जैविक प्राणी मात्र बन करके ही रह जाता है। संस्कार जो होता है व्यक्तित्व का विकास करता है। तीसरी बात, संस्कार आडंबर रहित वैज्ञानिक विधियां होती हैं, यानी ये आडंबर नहीं है संस्कार एक वैज्ञानिक विधियां होती हैं जो वैदिक रीति रिवाज से आगे बढ़ती हैं। इसके अलावा भारतीय समाज में संपूर्ण व्यवस्था का अंग है संस्कार, यानी संस्कार सामाजिक मतलब भारतीय समाज या प्राचीन भारतीय समाज का एक अंग रहा है। और पहले संस्कार बहुत ही विधिवत तरीके से हुआ करते थे। आज भी संस्कार होते हैं, जैसे कि चौल मुंडन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार होता है, ठीक है। इसके अलावा कर्णभेद संस्कार भी होता है कहीं कहीं पर, अन्नप्राशन भी कई कई लोग करते हैं। तो जो व्यक्ति जानकार हैं वो संस्कार वगैरह अभी भी किया करते हैं, क्योंकि आजकल के भौतिक समाज में ना किसी के पास समय बचा हुआ है, ना सारी चीज़ें बची हुई हैं। ऐसे में लोग संस्कारों से कुछ संस्कार जो है उनको नहीं करते हैं, बाकी जो काम चलाऊ हैं उनको तो नहीं करते हैं, और जो नहीं चलने वाले उनको तो यही विवाह वगैरह तो करना ही पड़ता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन से उपनयन संस्कार के बारे में बताएं। उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना, यानी ऐसा संस्कार जो आपको गुरु के समीप ले जाता है वही संस्कार उपनयन होता है। इसमें बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है। किसमें? उपनयन संस्कार में। गुरु अपने पास आए हुए द्विज का संस्कार मतलब कि द्विज का संस्कार कर उसे उपनीत यानी पवित्र बनाता है, उसका यज्ञोपवीत करता है। उपनयन संस्कार हिंदू वर्ण व्यवस्था में बहुत महत्व रखता है। बिना उपनयन संस्कार के कोई बच्चा गुरु से शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वेद नहीं पढ़ सकता है तो उपनयन बहुत ज़रूरी होता है। संस्कारों का क्या महत्व है इसको समझते हैं। तो यहाँ से संस्कार टॉपिक आपका क्लियर हो गया। संस्कारों का महत्व देखिए, संस्कार का कई महत्व है। संस्कारों के निम्न महत्व है। पहला महत्व है शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, यानी संस्कार जो होता है उसके द्वारा आपकी शिक्षा भी एक प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है, यानी शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है संस्कार। दूसरी बात, समाजीकरण में सहायक है। सोशलाइजेशन प्रक्रिया में संस्कारों का बड़ा महत्व है। आत्म अभिव्यक्ति के साधन के रूप में आप अपने स्व को पहचान पाएंगे, अपने अंदर जो विराजमान चीज़ें हैं, आपके अंदर जो जानकारी है उस जानकारी को आप प्रकट कर पाएंगे जब आपका संस्कार होगा। ठीक है, इसके अलावा नैतिक गुणों के विकास में भी सहायक होता है संस्कार। तो इस तरीके से संस्कार के ये सब महत्व हैं। शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन, समाजीकरण में सहायक, आत्म अभिव्यक्ति के साधन के रूप में, नैतिक गुणों के विकास में सहायक होता है संस्कार। इस तरीके से आप लिख देंगे, आपको सारा नंबर मिलेगा, सब कुछ नंबर मिलेगा, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। मैं बहुत ही चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझा रहा हूँ। अगला प्रश्न है अर्थ का महत्व। अर्थ मतलब क्या होता है? देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, छेसु वैचछन्यम कला सुचा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये एक प्रकार से 4 प्रकार के क्या हैं? ये पुरुषार्थ होते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उसको ये 4 जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं। 3 चीज़ों के माध्यम से चौथा फिक्स होता है। जैसे कि धर्म, अगर धर्म क्या होता है? धर्म मतलब होता है धारण करना। जब आप कोई चीज़ काम करते हैं तो क्या काम अच्छा है क्या बुरा है, वो धर्म होता है आपका। तो धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके, अर्थ माने होता है रुपया पैसा कमाना। धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके, आपके धार्मिक ग्रंथ जो बताते हैं उस पर चल करके, नैतिकता को ध्यान में रख करके जब आप रुपया पैसा कमाते हैं वही अर्थ होता है। और अर्थ के बाद में क्या होता है? जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। और काम क्या है? जीवन की समस्त इच्छाएं ही हैं, यानी आप शादी करेंगे तो आपका जो है शादी करना भी एक इच्छा होती है, यौन संबंध बनाना भी एक काम होता है। ठीक है, ऐसे ही काम, आपके जीवन की समस्त इच्छाएं वो काम के अंतर्गत आती हैं। तो काम की पूर्ति के लिए
अर्थ कमाना बहुत ज़रूरी है और अर्थ प्राप्ति के लिए धर्म में बताए गए मार्ग के अकॉर्डिंग आपको कमाना जरूरी है। यानी जब आप इन तीनों का तालमेल बैठा लेंगे बेटा, तब आपको चौथा लक्ष्य प्राप्त होगा जीवन का, वो होगा मोक्ष। मोक्ष जो होता है जीवन के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष दैट मीन्स होता है कि इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। ये जो 84 लाख योनि या 83 लाख योनि जो बताई जाती है भ्रमण करने के बाद में मनुष्य का शरीर मिला है, तमाम प्रकार से चिंटा बन गए, कभी चींटी बन गए, कभी गाय भैंस बकरी सुअर, तमाम प्रकार की चीज़ें आप बनते हैं, तो वो सब ना बनना पड़े, इस वजह से संस्कार का बड़ा महत्व होता है। माना गया है कि संस्कार जो होते हैं, अगर इन तीनों संस्कार का आप धर्म अर्थ और काम इन तीनों का तालमेल बैठा लिए, यानी कि आपने अपने जीवन की समस्त इच्छाओं का पूरा कर लिया और उन इच्छाओं को पूरा करने में आपने धर्म में बताए हुए मार्ग पर चला, साथ ही साथ में आप धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके आपने पैसा कमाया और उसी पैसे से अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण किया, तो अगर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। अगर आपकी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, आप जो है आप अंतिम क्षणों में आपका दिमाग जिसमें लगा होता है, अगला जन्म आपका वही मिलता है, ऐसा वेदों में, ऐसा पुराणों में मेंशन है, ठीक है, ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो उसी में से पहला आ गया अर्थ। अर्थ क्या है? रुपया पैसा कमाना, इसी को अर्थ कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। दान तथा अभिलाषाएं अपनी सिद्धि के लिए अर्थ पर ही निर्भर करती हैं। किसी को दान देना हुआ या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना हुआ तो जरूरी है कि अर्थ आपके पास होना बहुत। निर्धन व्यक्ति और समाज कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं, ये कौटिल्य ने कहा था कि निर्धन व्यक्ति और समाज कभी उन्नति नहीं कर सकते। चाहे निर्धन व्यक्ति होगा, निर्धन समाज होगा, तब कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वेद में लिखा है कि हे मनुष्यों, तुम 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से खर्च करो। ये वेदों में लिखा है, वेदों के श्लोक की व्याख्या है कि हे मनुष्यों, तुम कितना कमाओ भैया? 100 हाथों से कमाओ, लेकिन 1000 हाथों से खर्च भी करो। यानी जितना कमाओ, फिर जैसे कमा रहे हो तो दान भी दो दबा करके, ठीक है, खर्च भी करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन आजकल का भौतिक समाज कैसा है कि फंड करो भैया, किसमें? म्यूचुअल फंड में निवेश करो, इसमें निवेश करो, फलाने फंड में, उसमें निवेश करो, सेविंग कर लो, आपका बच्चा होगा, ये होगा, दुनिया भर का तमाम प्रकार के ज्ञान चलते हैं। लेकिन वेद वगैरह में ऐसा नहीं था, जितना कमाओ उतना कमाओ। कहा भी गया कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र आपका कपूत होगा तो आप जितना संचय करेंगे, धन वन इकट्ठा करेंगे, सब नष्ट कर देगा, मांस मदिरा का सेवन करेगा, ठीक है, इसके अलावा वैश्यागमन में चला जाएगा, तमाम प्रकार के ऐसे लत लेगा जो आपके समस्त धन को नष्ट कर देगा। अगर आप जो है पूत आपका सपूत होगा तो वो कमा खा लेगा, उसके लिए ज़रूरत नहीं आपको कुछ करने की, ठीक है, ये प्राचीन काल में। लेकिन आज अगर आप नहीं कमाएंगे तो आपका लड़का आपको गरियाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, काम का महत्व। काम क्या है? काम भी एक जो है पुरुषार्थ है। शरीर के स्वास्थ्य निर्माण एवं मानसिक शांति हेतु काम का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन और समाज की निरंतरता के लिए काम का अन्य पुरुषार्थों की तुलना में अधिक महत्व है। रति के अभाव में प्रेम और संतान उत्पत्ति असंभव है। रति माने होता है प्रेम, ठीक है, यानी कि अगर आपका मतलब कि जो सेक्स होता है उसी को बेसिकली तात्पर्य काम से लिया जाता है, संभोग वगैरह से। तो आप समझें कि शरीर का जो स्वास्थ्य निर्माण अगर आपका हो रहा है या मानसिक शांति आपको तभी मिलती है जब आपका काम की पूर्ति हो जाती है। आपकी जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, वो इच्छाएं अगर आपकी पूर्ण हो जाती हैं तो आपको गुस्सा कम लगती है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब व्यक्तियों की शादी हो जाती है तो कम गुस्सा लगती है। जब तक शादी नहीं होती तब तक गुस्सा एकदम से नाक पर होती है बच्चों के, ठीक है। शादी के बाद में जब उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो उनका स्वास्थ्य निर्माण भी होता है। कहते हैं शादी के बाद में मोटा भी जाते हैं लोग, ठीक है, कि एक गाना था नहीं, खाबू मेहरी के हाथे तो मोटा जैबे हो, तो वही वाला हाल। तो स्वास्थ्य निर्माण और मानसिक शांति ये काम की पूर्ति के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा जीवन और समाज की निरंतरता भी काम पर डिपेंड करती है। संतान उत्पत्ति भी काम के माध्यम से ही होती है, ठीक है, और प्रेम जो होता है आपस में बढ़ता है काम के माध्यम से। तो काम यही, केवल यही काम सीमित नहीं, काम भी और इच्छाएं आपकी होती हो सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो इसी काम के बारे में कहा गया है, ठीक है, यही एक, ठीक है। इसके अलावा अगला होता है आपका मोक्ष। मोक्ष क्या है बेटा? मोक्ष पर ध्यान देते हैं। धर्म अर्थ, अर्थ होता है पैसा रुपया कमाना, बता ही दिया था। मोक्ष धर्म, धर्म तो आपका होगा, धर्म मतलब होता है क्या? जो चीज़ें अच्छी, धर्म माने धारण करना, जो का आप क्रिया करते हैं, काम करते हैं, वही सब हो। मोक्ष का महत्व देखिए, मोक्ष सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के चिरंतन आनंद की अवस्था होती है। मोक्ष लौकिक और पारलौकिक जीवन का सुखमय समन्वय होता है कि मज़े करो, आराम से जा करके एकदम से फिट होकर के वहाँ बैठो स्वर्ग में, वहाँ से एंजॉय करो, मोह छेंट के बढ़िया सोमरस पान करो, वही मोक्ष होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोक्ष हो गया।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले आप जान लीजिए, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, तो आप एसएमएस कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ वैसे बेसिकली अवेलेबल है 91 61 93 60 62। अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं, आपका एंशिएंट हिस्ट्री है या मेडिवल हिस्ट्री, कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, तो अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। उसके बाद में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपका यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, दोनों सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगे। और एक को करिकुलर जो सब्जेक्ट आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसका भी आपको इसी में मिल जाएगा। लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट वगैरह इसके मिल जाएंगे। आसानी से आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप मात्र 100 रुपीज़ में सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। अगला प्रश्न क्या आ चुका है बेटा? प्रश्न आ चुका, वर्ण क्या है? वर्ण धर्म क्या होता है, बताएं। वर्ण धर्म क्या होता है? वर्ण धर्म क्या है? देखिए, वर्ण धर्म से तात्पर्य होता है प्रत्येक वर्ण के लोगों की क्या करना चाहिए, प्रत्येक वर्ग के लोगों को, उसी को वर्ण धर्म कहते हैं। धर्म माने होता है क्या, क्रिया करना। वर्ण क्या होता है? ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राज्यान्याकर्ता उरुतदस्त वैश्या पादाभ्याम शूद्रोजता। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चारों के अपने अपने धर्म होते हैं, चारों के अपने अपने कार्य होते हैं, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता वर्ण धर्म की इसलिए पड़ती है क्योंकि श्री कृष्ण ने महाभारत में के समय अर्जुन से कहा था कि अपने कर्म में लगे रहने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। जब अर्जुन एक प्रकार से उनका गांडीव छूट जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि ये अर्जुन, तेरा काम क्या है? बस कर्म करना है, फल देना तो मेरे हाथ में है, तो कर्म तू कर। जो करे करावे भंजे सोई उमा मरम जाने कोई कोई। सभी लोग नहीं जानते इसको कि क्या होगा, कैसे होगा। आपका क्या काम है? आपका काम है पढ़ना, फल देना तो भाई आपका एग्जामिनर देगा कि भाई आपका रिजल्ट कितना, कौन बनाएगा? एग्जामिनर बनाएगा। तो आप बस पढ़ते रहिए और पेपर में अच्छा करते रहें। प्राचीन वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, बताइए। अगला प्रश्न है प्राचीन वर्ण व्यवस्था। देखिए, प्राचीन वर्ण व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं। पहली बात तो श्रम का विभाजन का कार्य है। ये वर्ण व्यवस्था जो है श्रम विभाजन पर आधारित है। यानी कि जैसे ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ वगैरह करवाते थे, क्षत्रिय लोग दान वगैरह देते थे, युद्ध करते थे, रक्षा करते थे, वैश्य वगैरह व्यापार करते थे, शूद्र वगैरह इन सभी की सेवा करते थे। इस अकॉर्डिंग श्रम का विभाजन था। विशेषीकरण को प्रश्रय दिया गया था। सभ्य और सांस्कृतिक जीवन का महत्व था। यहाँ पर अनुशासन का महत्व था। रक्त की शुद्धता थी, एकता की भावना भी विद्यमान थी। सभी लोग आपस में मिलकर के काम करते थे। क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्राह्मण सब आपस में मिल करके रहते थे। जैसे एक पुरुष जो होता है, एक पुरुष का शरीर जो होता है, चारों मुखमंडल, भुजाएं, जंघा, ठीक है, और पैर, ये चारों आपस में एक प्रकार जुड़े हुए मिल करके तभी एक शरीर का निर्माण करते हैं। बिना पैरों के व्यक्ति अपंग रहेगा, बिना हाथों के व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। बिना अगर जंघा नहीं रहेगी तो फिर बेकार है व्यक्ति, और मुखमंडल नहीं रहेगा तो पूरा व्यक्तित्व ही समाप्त है। तो इस तरीके से ब्राह्मण मेरा मुखमंडल है, भुजाएं मेरी क्षत्रिय हैं, जंघे मेरे वैश्य हैं और पैर मेरे शूद्र हैं। इस तरीके से एक विराट पुरुष के से उत्पन्न हुए ये 4 वर्ण, ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है। मतलब कि ये बताया गया कि उत्पन्न नहीं हुई, ये चारों एक प्रकार से इनसे माना गया कि भाई इसी से उत्पत्ति हुई है। और भी तमाम सिद्धांत है इसको लेकर के, ठीक है, लेकिन सबसे फेमस यही है। वर्ण क्या अर्थ है, अथवा वर्ण का अभिप्राय क्या होता है? वर्ण मतलब क्या होता है? देखिए, वर्ण शब्द जो है ब्री धातु से बना हुआ है, जिसके 3 अर्थ होते हैं। वर्णन करना, प्रेरित करना और चुनाव करना या वर्णन करना। ये मतलब कि वर्ण का मतलब क्या होता है? एक होता है वर्ण करना यानी कि मतलब कि चुनाव करना, एक होता है प्रेरित करना और एक होता है वर्णन करना। 3 अर्थ होते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत वर्ण शब्द का अर्थ होता है चुनाव करना, ठीक है। अब किसका चुनाव करना? श्रम का चुनाव करना। किसका चुनाव करना? अपने पेशे का चुनाव करना, यही वर्ण होता है, ठीक है। वर्ण करना, चुनाव करना। वर्ण उत्पत्ति के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, वर्ण उत्पत्ति को लेकर के कई सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है विराट पुरुष के अंगों से उत्पत्ति का सिद्धांत, जो मैंने आपको बताया, श्लोक बताया कि ब्राह्मण के मतलब कि विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मण निकला, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है रंगों का सिद्धांत, काला गोरा के हिसाब से। अगला है व्यावसायिक सिद्धांत, मतलब कि कर्म वगैरह पर। अगला है प्रजातीय सिद्धांत। 5वां है विकासवादी सिद्धांत। 6ठा है धार्मिक सिद्धांत। 7वां है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। 8वां है राजनीतिक सिद्धांत और 10वां है माना या टैबू का सिद्धांत। तो इस तरीके से ये 10 सिद्धांत जो हैं वर्ण उत्पत्ति के हैं, ठीक है, जिनमें से विराट पुरुष वाला ज़्यादा फेमस है, चूँकि यही सबसे ज़्यादा एक प्रकार से प्रचलन में रहा है। आगे देखिए, विराट पुरुष के अंगों से वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, इसको जरा बताएं। देखिए, विराट पुरुष के अंगों से वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत। वर्णों की उत्पत्ति का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से ही किया गया है, जिसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के मुख से
राजन्या बाहु मतलब कि बाहु राजन्या कृता, राजनी बाहु क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से, वैश्यम यानी जंघा से, उरु तदस्य वैश्याः जंघा से वैश्य, और शूद्र की पैर से उत्पत्ति बताई गई। कौन? इस श्लोक क्या है? ब्राह्मणों अस्य मुखमासीदा बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजायता। ठीक है। अच्छा, वर्णों की उत्पत्ति का रंगों का मतलब कि वर्णों का उत्पत्ति जो रंगों का सिद्धांत है वो क्या है? तो महाभारत में चातुर्वर्णों की उत्पत्ति का आधार रंग बतलाया गया है। शांति पर्व में जो कि महाभारत जो है पर्व में बटा हुआ है। महाभारत के रचयिता है जो है, क्या नाम है उनका? क्या नाम है भाई महाभारत के रचयिता? वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो वो पर्वों में बटा, जैसे रामायण कांडों में बटा हुआ है वैसे ही महाभारत पर्व में बटा हुआ है। भीष्म पर्व, शांति पर्व ऐसे। ठीक है। तो शांति पर्व में चातुर्वर्णों का रंग क्रमशः सफ़ेद रंग बताया गया किसका? ब्राह्मणों का, लाल रंग बताया गया क्षत्रियों का, ठीक है, पीला रंग बताया गया वैश्यों का, और काला रंग बताया गया शूद्रों का। तो इस तरीके सफ़ेद, लाल, पीला और काला, ये एक प्रकार से 4 वर्णों के हिसाब से जो है मतलब कि ये बने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो लाल सफ़ेद मतलब कि सफ़ेद, लाल, पीला और काला, इस मतलब कि रंगों के हिसाब से उत्पत्ति हुई, ऐसा शांति पर्व में महाभारत में मिलता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, वर्णों की उत्पत्ति विषयक प्रजातीय सिद्धांत क्या है? देखिए, प्रजातीय सिद्धांत के समर्थकों में सर हर्बर्ट रिजले का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने वर्णों की उत्पत्ति का आधार धर्म एवं धार्मिक प्रथाएं माना कि धर्म और धार्मिक प्रथाओं की वजह से जो है वर्णों की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा हर्बर्ट रिजले नाम के समाजशास्त्री मानते हैं। अगला क्वेश्चन से, वर्णों की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? धार्मिक सिद्धांत, देखिए वर्णों की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं होकार्ट और सेनार्ट। इन्होंने धर्म और धार्मिक प्रथाएं माना है कि धर्म और धार्मिक प्रथाओं के द्वारा उत्पत्ति हुई है किसकी? वर्णों की। वर्णों की उत्पत्ति का आधार प्रजातीय भिन्नता और विवाह प्रथा रही होगी। ठीक है। माना या टैबू के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत है माना या टैबू का सिद्धांत। तो वर्णों की उत्पत्ति का माना या टैबू सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जे.एच. हटन ने किया था। जे.एच. हटन ने जातियों की 6 विशेषताओं के बारे में बताया है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप रख सकते हैं, इसको दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में भी रख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा कि गुरुकुल पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुरुकुल पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत ही फेमस प्रश्न है। देखिए, गुरुकुल पद्धति में क्या होता था? विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरु के घर पर जाकर के निवास करते थे, वहीं पर भिक्षा वगैरह मांग करके पढ़ते थे बच्चे। ठीक है। शिक्षा प्राप्त करता था। कभी कभी वह शिक्षा केंद्रों से संबद्ध छात्रावासों में भी निवास करता था, यानी गुरुकुल से रिलेटेड छात्रावास हुआ करते थे, वहीं पर लोग बच्चे रहते थे और जाकर के गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करते थे। इस प्रकार के विद्यार्थियों को अंतेवासी मतलब कि अंतेवासी कहते थे या आचार्य कुलवासी कहा जाता था। विद्यार्थी उपनयन संस्कार के साथ ही गुरुकुल में निवास करने लगता था, यानी जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता था बच्चे का तब तक वो गुरुकुल में प्रवेश नहीं पाता था। वह विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करता था, यानी कई विषय जो है यहाँ पर ऐसे खगोल, वास्तु, ठीक है, गणित, वेद और तमाम प्रकार के शास्त्र, आध्यात्मिक और नैतिकता के पाठ, समाजशास्त्र, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता था। गुरु के समीप रहते हुए विद्यार्थी उसके परिवार का एक सदस्य हो जाता था तथा गुरु उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करता था। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता था। यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम, चूंकि जब तक गुरुकुल व्यवस्था में व्यक्ति पढ़ रहा होता तब तक उसका ब्रह्मचर्य संस्कार मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है, तो ब्रह्मचर्य पूर्वक रहता था। वहाँ उसे गुरु से पहले उठना पड़ता था बच्चे को, उसके सो जाने पर सोना होता था, गुरु का पैर वड़ दबाना होता था, गुरु की सेवा करना होता था। गुरु की सेवा करना उसका परम कर्तव्य था बच्चे का। उसके सेवाओं के बदले गुरु भी उसके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान रखता था तथा पूरी लगन के साथ गुरु उसे विविध विषयों, विद्याओं, कलाओं की शिक्षा प्रदान करते रहते थे। गुरु के चरित्र तथा आचरण का शिष्य के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता था। तो जैसा अगर गुरु का चरित्र ठीक ठाक था तो उसके बच्चे बहुत चरित्रवान होते थे। गुरु का चरित्र अगर बेकार हुआ तो भाई बेकार फिर पूरा, ठीक है। वह उसका अनुकरण करता था, यानी गुरु का ही जो बच्चा गुरु को देखता था वैसे ही बच्चा सीखता रहता था। परिवार के वातावरण से दूर रहने के कारण से विद्यार्थी में आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित होती थी। चूँकि व्यक्ति आत्मनिर्भर होता था, भिक्षा भी मांगना पड़ता था, लकड़ी जंगल से काटना पड़ता था, भोजन बनता था, सब खाते थे बच्चे इकट्ठा होकर के, तो आत्मनिर्भरता भी आती थी। गुरुकुल सदैव वनों में ही स्थित नहीं होते थे। गुरुकुल एक प्रकार से अधिकांशतः गुरुकुल जो होते थे ग्रामों में, नगरों में अवस्थित भी हुआ करते थे। गृह मतलब कि शिक्षक गृहस्थ ऋषि मुनि भी हुआ करते थे, यानी ऐसे मतलब शिक्षक जो होते थे गृहस्थ होते थे, यानी कि उनकी पत्नियां भी होती थीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि शिक्षक जो पढ़ाते थे वो बाबा ही होते थे, ठीक है, ब्रह्मचारी होते नहीं, गुरु ब्रह्मचारी नहीं होते थे। गुरु ब्रह्मचारी भी हो सकते थे और गृहस्थ भी हो सकते थे। ठीक है, चले, तो ये गुरुकुल व्यवस्था हो गई भैया।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तक्षशिला को लेकर के प्रश्न आ सकता है। प्रश्न है, तक्षशिला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी से लगभग 20 मील दूरी झेलम नदी और सिंध नदियों के बीच में स्थित है। तक्षशिला भी प्राचीन काल में भारत का एक प्रमुख नगर रहा करता था, शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा था। भारत की सीमा पर स्थित होने के कारण से इसका अत्यधिक महत्व था। जब जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ तब तब तक्षशिला को आक्रांताओं का कोप भाजन बनना पड़ा, यानी तक्षशिला को एक प्रकार से लोगों ने कब्जा किया। यहीं पर एक प्रकार से होता था सारी चीज़ें। कहा जाता है कि भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना करी थी। मौर्य काल में यह नगर अत्यंत समृद्ध था। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग पर स्थित था ये, और इस मार्ग पर स्थित होने के कारण से तक्षशिला का व्यापारिक महत्व भी बहुत ज़्यादा था। किंतु तक्षशिला वास्तविक अर्थों में शिक्षा का एक बहुत प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके कारण ही ये विश्व में प्रसिद्ध था। लोग यहाँ पर दूर दूर से पढ़ने आते थे। प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण करी है, जिसमें पाणिनि महोदय, पाणिनि की अष्टाध्यायी आपने फेमस पढ़ी होगी, ठीक है। चाणक्य हो गए, जीवक हो गए, तमाम प्रकार के विद्वान यहाँ से पढ़ाई किए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ से दूर दूर के छात्र यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। सादा जीवन उच्च विचार पर तक्षशिला में विशेष बल दिया जाता था, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है इसका विचार था मुख्य रूप से। तक्षशिला विश्वविद्यालय गुरुकुल की पद्धति पर आधारित था। गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन उनको शिक्षा एडमिशन के लिए पास करना पड़ता था, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम। तक्षशिला की प्रसिद्धि का एक अन्य कारण कनिष्क के शासनकाल में यहाँ एक नवीन कला शैली का विकास भी होता है। कनिष्क एक राजा था, उसके दौरान विकास होना था, जो गंधार कला के नाम से जानी जाती है। इस कला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ और गंधार कला एक प्रकार से विकसित हुई यहीं से, चूँकि कनिष्क के शासनकाल में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये था भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसके बारे में आपने बताया। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में अध्यापक की जो स्थिति है उसको स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में बेटा अध्यापक यानी टीचर की क्या सिचुएशन या क्या स्थिति होती थी, बताएं। देखिए, प्राचीन समय में समाज में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान होता था। ऐसे आपको लिखना है। अपरिपक्व बच्चों का भार अपने ऊपर लेकर के वह उनको योग्य और उपयोगी बनाता था। ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि के हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम टीचर करते थे। शिक्षक विद्यार्थी के अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता था। एक मनीषी का कथन है, यानी मनीषी माने विद्वान का कथन है कि ज्ञान रूपी दीपक एक प्रकार के आवरण से आच्छन्न रहता है। गुरु इस आवरण को हटा देता है और प्रकाश की किरणें फूट निकलती हैं तब। अतः गुरु के प्रति कृतज्ञ होना और उसका अधिक से अधिक सम्मान करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही बच्चा सीखता है, जानता है, आगे बढ़ता है। वह माता पिता से भी अधिक आदर का पात्र होता है गुरु, क्योंकि माता पिता से हमें केवल पार्थिव शरीर मिलता है। पार्थिव शरीर मतलब कि ये शरीर हमको किससे मिलता है? माता पिता जो है हमको पैदा किए हैं, यानी कि उनसे उन्होंने शरीर दिया है। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक या जो हमारा मानसिक जगत है, जो हमारा ज्ञान वर्धन किया है, वो किसने किया है? गुरु ने किया है। गुरु से बौद्धिक उन्नति का विकास हुआ है हमारा। इसी कारण गुरु आध्यात्मिक पिता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बिना उसके शिक्षा संभव नहीं है। एकलव्य की कथा के द्वारा यही बात बड़े सुंदर ढंग से समझाई गई है। एकलव्य जानते होंगे, एकलव्य वह व्यक्ति था जिसने द्रोणाचार्य को एक प्रकार से आधार बना करके उनकी मूर्ति बना करके पूजा मतलब कि अपना अभ्यास शुरू कर दिया, और उसने बहुत आगे एक प्रकार से बहुत बढ़िया तीरंदाज हो गया था। बौद्ध और जैनों में भी गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। आप देखो, द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा भी ले लिया, लेकिन वह भी तब भी एक प्रकार से वह गुरु को कहता कि आपने शिक्षा नहीं दी, लेकिन ठीक है गुरुदेव, आप अंगूठा ले सकते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। उन्होंने गुरु दक्षिणा मांग ली, चूंकि अर्जुन जो है वो एक प्रकार से कहीं पीछे ना हो जाए, इसका डर था उनको। अर्जुन के प्रति मोह था बहुत ज़्यादा द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन से ज़्यादा कोई अपने पुत्र को उतना ज़्यादा शिक्षा नहीं दिया जितना अर्जुन को दिया। ठीक है, आप सोचो, अर्जुन उनके बहुत प्रिय व्यक्ति थे, मतलब बहुत प्रिय शिष्य थे। ठीक है, चूंकि अर्जुन के जैसे बताया ना पैर वैर दबाया करते थे, और अर्जुन चूंकि बहुत टैलेंटेड थे, तो जो बच्चा टैलेंटेड होता है गुरु से प्रेम करने लगता है। बौद्ध और जैनों ने भी गुरु को बड़ा महत्व दिया जाता है। प्राचीन समय में अध्यापक को उच्च स्थान या उच्च सम्मान दिया जाता था। वेदों की पढ़ाई उस समय मौखिक होती थी, मतलब कि बोलते थे, गुरु लेक्चर देते थे। लिखने वगैरह की कला नहीं थी, तो लेक्चर पर ही चलता था चीज़ें। उनके स्वर उच्चारण पर बड़ा ध्यान रखा जाता था बच्चों का, मतलब टीचर के।
जो ठीक ढंग से योग्य गुरु से ही सीखे जा सकते थे। यानी उच्चारण जो होता शब्दों का सभी लोग नहीं कर पाते थे, उच्च गुरु मतलब कि जो अच्छे गुरु होते थे वही कर पाते थे। उपनिषद काल में रहस्यवादी दर्शन के चिंतन से गुरु की महिमा और बढ़ जाती है, क्योंकि मुक्ति के लिए उसके मार्गदर्शन पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। इस समय पुस्तकें दुर्लभ तथा बहुमूल्य हुआ करती थीं। इस कारण से प्रायः विद्यार्थी को गुरु पर ही डिपेंड होना पड़ता था। और उद्योग धंधों में तो बहुत कुछ तकनीकी ज्ञान अध्यापक से ही सीखना पड़ता था। तो कुल मिलाकर के हर जगह अध्यापकों का बड़ा महत्व था। अध्यापक की सिचुएशन बड़ी योग्य थी और ठीक ठाक थी। शिक्षक की क्या योग्यताएं होती थी, यानी कि टीचर की क्या योग्यता होती थी, ये समझें। देखिए शिक्षक की योग्यताएं, अध्यापक उच्च चरित्रवान आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। वह शांत स्वभाव का और निष्पक्ष और अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। साथ ही जीवन प्रयत्न स्वाध्याय अनवरत रखता था। उसे वाक चातुर, वक्ता, प्रत्युन्नतिमति, तार्किक, रोचक कथाओं का ज्ञाता तथा कठिन से कठिन श्लोकों का तत्काल अर्थ कर देने वाला होना आवश्यक होता था। आचार्य को विद्वान ही नहीं अपितु पटु अध्याय भी कहा जाता था। उसे अपनी पवित्रता, चरित्र विद्वता और सदाचारी जीवन द्वारा विद्यार्थी पर अस्थायी प्रभाव डालना पड़ता था। गुरु को अपना चरित्र भी ठीक ठाक रखना पड़ता था, ताकि बच्चे उन्हीं को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से पहले होता था कि भाई जब तक गुरु, आजकल तो क्या है, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। लेकिन पहले क्या था भाई, गुरु एक प्रकार से बहुत ही किस्मत से मिलते थे। आजकल क्या है, आपको ये वीडियो पसंद नहीं, दूसरे टीचर की वीडियो देख लिया, चौथे की देख लिया, पाँचवें की देख लिया, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, प्राचीन शिक्षा पद्धति में उपनयन संस्कार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रायः 5 वर्ष की अवस्था में विद्या का प्रारंभ माना जाता है। उपनयन संस्कार के पूर्व विद्यारंभ हो जाता है। विद्यारंभ मतलब कि छोटी मोटी क्लासेस होती रहती है, लेकिन वेदारंभ जो होता है वो उपनयन के बाद ही होता है। विद्यारंभ में बालक गुरु की वंदना करता था और उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता था। संभवतः यह संस्कार प्रारंभ के चौल कर्म यानी जो चौल मुंडन होता था उसके साथ ही संबंध हो जाता था। कौटिल्य से उल्लेख से पता चलता है, कौटिल्य के, कि चौल कर्म के साथ लिपि का ज्ञान कराया जाता था, बच्चे को लिखने का सिखाया जाता था। चौल कर्म में शिक्षा का रखा जाना वंशगत वैदिक ऋषियों से घनिष्ठता स्थापन का परिचायक था। प्रारंभिक शिक्षा में बालक को लिखने के लिए काली पटिया और खड़िया दी जाती थी। काली पटिया मतलब कि क्या होता था, जिसको तख्ती बोलते थे। काली काली लकड़ी का होता था, करिया करिया, उसको कले बढ़िया एकदम से करिखा से रंग देते थे और उस पर स्याही और मतलब कि तख्ती और छुही होती थी, खड़िया मिट्टी होती थी, उसी से लिखा जाता था उसी तख्ती पर। ठीक है, तो ये लिपियों का विकास बच्चे को करवाया जाता था। हमने एक प्रकार से काली पटिया पर, और ये सेठा का डंडा होता था, ऐसे बढ़िया इसी तरीके से बना लेते थे हम लोग उसको छील करके बढ़िया ब्लेड से। ठीक है, उसके बाद में क्या नाम होता था, इसको छूही को घोरते थे बढ़िया, यही जो खड़िया मिट्टी है उसी को छूही कहते थे। उसको घोरते थे बढ़िया, उसका पेस्ट बनाते थे और उसी पेस्ट में उस सेठे के डंडा को बोर करके डुबो करके उसको बढ़िया सा लिखते थे। तो ये हमने किया है। आपको बता दूँ, मैं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 3 साल पढ़ा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित होती है प्राइमरी पाठशाला, 3 साल मैंने कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 वहीं से पढ़ाई की है। ठीक है, तो वहाँ पर तख्ती छुही चलती थी। बाद में फिर पेंसिल उंसिल तो आ रही थी, लेकिन तख्ती छुही तब भी चलती थी वहाँ पर। मतलब कि बहुत, मतलब कि 2002 या 3-4 की बात है। ठीक है, 2003, 4 या 5 में। ठीक है, ये ऐसी होती थी। वह लंबौत पटिया बाएं से दाएं खड़िया में लिखने का अभ्यास करता था। बालक को सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित शिक्षा का प्रारंभ ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के पश्चात ही होता था। यानी कि उसको मुख्य रूप से शिक्षा तब दी जाती थी जब उसका उपनयन हो जाता था, जिसमें आचार्य ब्रह्मचारी को एक नए जीवन में दीक्षित करता था, उसको दीक्षा देता था। द्वितीय जन्म, इसी दीक्षा को द्वितीय जन्म भी कहते थे। ठीक है, कि बच्चे का आज दूसरा जन्म हुआ है। ब्रह्मचारी को द्विज उपनयन संस्कार से ब्रह्मचारी को विद्यामय शरीर प्राप्त होता था, जो माता पिता से प्राप्त स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग होता था। यह उपनयन संस्कार पूर्ण रूपेण शिक्षा से संबंधित था और बालक की शिक्षा इसके बाद से ही अविलंब शुरू गुरु के सानिध्य में प्रारंभ हो जाती थी। गुरु के समीप रह करके उपनयन के बाद में, यज्ञोपवीत के बाद में ये शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। अतः उपनयन का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करने से था। उपनयन का दूसरा अर्थ होता है संस्कार के द्वारा व्रत, वेद, यम, नियम और देवता के संपर्क में बालक आचार्य के द्वारा आता था
और वह तमाम चीज़ों को जानता था। शूद्रों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य था, यानी शूद्र के लिए अनिवार्य नहीं था। शूद्र चाहे तो शूद्र अपना यज्ञोपवीत करवा सकते थे, अगर शूद्र चाहे तो नहीं करवा सकते थे। बाकी वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनका यज्ञोपवीत करवाना ही पड़ता था। जैसे आजकल भी अगर मैं बताऊं मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे यज्ञोपवीत करवाना ही पड़ेगा। क्षत्रिय या वैश्य तो आप लगभग में वो भी नहीं करते हैं, कुछ क्षत्रिय करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में आज भी यज्ञोपवीत होता है। कब होता है? वैसे तो सब नहीं करवाते, लेकिन जैसे अगर आप गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे तो आपका होगा, शर्तियाँ होगा। शर्तियाँ मतलब क्या होता है? मतलब एकदम फिट है योगा की, होना है। तो अब हमारा कब होगा? जब शादी के एक दिन पहले भत्तवान होता है तो उसी दिन यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, जनेऊ, ठीक है। उसी में वेदारंभ, विद्यारंभ सब संस्कार निपटा देते हैं। छाता लेकर के दूल्हा जाएगा बाहर तक का, यहाँ पर ऐसे बढ़िया तख्ती उख्ती लोड करके खड़ाऊ पहनेगा, फिर उसको फुफ्फा उसके बुला करके लाएंगे, समावर्तन संस्कार भी हो जाएगा। यज्ञोपवीत, उपनयन, वेदारंभ, विद्यारंभ सब उसी समय संस्कार निपटा देते हैं। भत्तवान के दिन सारे संस्कार जो बचे कुचे होते हैं विवाह वाले, विवाह से पहले वाले, सब निपटा देते हैं उसी दिन। पंडित जी लोग आते हैं, ठीक है। तो ये संस्कार होता है। उसके बाद में यानी सबका होगा, तो हम लोगों का भी होगा। शूद्रों के अतिरिक्त सभी लोग उपनयन पहनते थे। उपनयन के लिए आयु भी निश्चित हुई थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण 8 साल पर, क्षत्रिय 11 साल पर और वैश्य 12 साल पर इस कि इसको पहनते थे। अवस्था से लेकर के 16, 22 और 24 वर्ष उपनयन के योग्य समझे जाते थे, यानी 8 से लेकर के 16 साल तक ब्राह्मण कर सकते थे, 11 से 22 साल तक जो है क्षत्रिय और 12 से 24 साल तक वैश्य, ठीक है। तो आज भी इसी समय आप देखते हैं होता है। उपनयन संस्कार बालक तथा बालिकाओं के लिए समान रूप से संपन्न होते थे। देखिए, बालिकाओं के लिए भी यज्ञोपवीत धारण करने का प्रावधान था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि बालिकाओं को यज्ञोपवीत नहीं धारण करवाया जाता था, केवल बच्चों को, लड़कों को। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि बालिकाओं का उपनयन संस्कार नहीं किया जाएगा तो संभवतः उनकी स्थिति शूद्रों से ही हो जाएगी, यानी शूद्रों ऐसी हो जाएगी। इस संस्कार के उपरांत लड़कियां बालकों से कम अथवा अधिक कि अनुशासन का पालन किया करती थीं, परंतु उन्हें कुछ छूट दी गई थी। लड़कों की भांति उन्हें भिक्षाटन के लिए नहीं जाना पड़ता था। जिन स्त्रियों का उपनयन संस्कार संपन्न होता था वे वेद तथा दर्शन में विशेषज्ञ थीं, वो वेद पढ़ने के अधिकारी थीं। अन्यथा जो व्यक्ति, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, अगर उसका यज्ञोपवीत नहीं धारण किया है, वो एक प्रकार से उपनयन नहीं हुआ है उसका, तो वह वेद नहीं छू सकता था। वो एक प्रकार से वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता जिसका यज्ञोपवीत नहीं होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न अगला आ चुका, पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ, देखिए शाब्दिक दृष्टि से पुरुषार्थ का अर्थ होता है अर्थ उद्योग अर्थात व्यक्ति की कर्मशीलता से होता है। पुरुषार्थ 2 शब्दों से मिलकर के बना, पहला है पुरुष और दूसरा है अर्थ, जिसका मतलब होता है यानी कि मानव का क्या उद्देश्य है, पुरुष का उद्देश्य, ठीक है, मानव का उद्देश्य, ठीक है, यही अर्थ होता है इसका। संस्कृत में पुरुषार्थस्ते पुरुषार्थः अर्थात पुरुष की इष्ट वस्तु ही पुरुषार्थ होती है, ऐसा कहा गया है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते, कितने प्रकार के हैं? पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से प्रथम 3 इहलोक या अंतिम परलोक से संबंधित है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों तो यहीं पर आप करेंगे, लेकिन जो मोक्ष होगा वो आपको उहलोक में मिलेगा, पारलौकिक से संबंधित है, यानी मोक्ष प्राप्ति जो है आपका स्वर्ग से रिलेटेड है। प्रथम 3 के उचित और धर्म संगत ढंग से पालन करने से अंतिम की पूर्ति होती है, यानी मोक्ष प्राप्ति तब होगी जब आप धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का समन्वय करेंगे, इन तीनों का बढ़िया तरीके से पालन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला तो मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या क्या वो सब है शुरुआत में। अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, वर्ण और जाति में क्या अंतर है? प्रश्न आ सकता है, वर्ण और जाति में क्या अंतर है? देखिए, वर्ण और जाति में कई अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि वर्ण व्यवस्था जन्म, गुण और कर्म पर आधारित होती है। सबसे पहली बात, वर्ण व्यवस्था जो कि वर्ण जो होता है जन्म, गुण और कर्म पर आधारित होता है, लेकिन जाति जो है जन्म से ही निश्चित होती है कि भाई जैसे ब्राह्मण के घर में पैदा हो तो आप ब्राह्मण ही होंगे, ये तय है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और आपका कर्म जो है शूद्रों का है तो आप शूद्र हो जाएंगे वर्ण व्यवस्था के अनुसार, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। वर्ण केवल 4 थे, जाति बहुत हो गई हैं। जातियाँ तो आप देखते हैं तमाम आजकल नई नई जातियाँ निकल रही हैं, ठीक है। तो ये है, वर्ण मात्र 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जातियों की संख्या अनगिनत है। पता नहीं कितनी जातियाँ हैं, इसका कोई अंदाजा ही नहीं है, ठीक है। जाति प्रथा का दोष क्या क्या है बताएं? जाति प्रथा के कई दोष हैं। जाति प्रथा के कारण से अनेक अवगुणों का जन्म हुआ है। ये दोष निम्नवत हैं। पहली बात तो राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती जाति व्यवस्था से। जाति प्रथा या जातिवाद कभी कभी इतना हावी हो जाता है जिससे एक प्रकार से बहुत समस्याएँ हो जाती हैं, बाधा हो जाती राष्ट्रीय एकता में, अप्रजातांत्रिक माहौल हो जाता है, झगड़ा लड़ाई हो जाते हैं, दंगे वगैरह हो सकते हैं। व्यक्तित्व में विकास में बाधक है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
अनेक कुप्रथाओं का जन्म जाति व्यवस्था से हो जाता है, हस्तकला का ह्रास हो जाता है, अस्पृश्यता को बढ़ावा मिल जाता है इससे, यानी छुआछूत की समस्या बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जाति प्रथा के सब दोष हैं, लिख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, जाति प्रथा, जाति का क्या अभिप्राय है, जाति क्या होता है। देखिए, जाति शब्द एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का द्योतक है, यानी जो है उसका मतलब है जिसका मूल आधार जन्मगत होता है। यानी कि अगर आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो ब्राह्मण है, यानी यहाँ तक कि शुक्ला के घर में पैदा हुए तो शुक्ला ही हैं। अब ब्राह्मणों में कई जातियाँ हो गई, जैसे कि एक शुक्ला कोई है, कोई मिश्रा है, कोई पाठक है, कोई जो है चौबे हैं, कोई कुछ भी है, कोई दीक्षित हैं, कोई झा हैं। अब देखेंगे कोई भूमिहार ब्राह्मण होते हैं, भूमिहार ब्राह्मण में जैसे कि जो राय होते हैं, ठीक है, जैसे राय वाले जो होते हैं भूमिहार ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण के मिक्सचर, ठीक है, क्षत्रिय और ब्राह्मण, आधा क्षत्रिय आधा ब्राह्मण, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो भूमिहार ब्राह्मण, अब बिहार वगैरह में खूब पाए जाते हैं, ठीक है। भूमिहार, झा ब्राह्मण बेसिकली मैथिल ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दीक्षित वगैरह कानपुर साइड में खूब पाए जाते हैं। C.H. कूले, चार्ल्स कूले कहते हैं कि जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं, ठीक है। जाति की सदस्यता अनैच्छिक होती है, मतलब कि अस्थायी होती है। जिस जाति में आप पैदा हुए उसी जाति के रहेंगे, आप बदल नहीं सकते उसको, ठीक है। जाति प्रथा की विशेषताएं बताएं। कई विशेषताएं हैं, देखिए सबसे पहली बात, जातियों में ऊंच नीच का स्तरीकरण होता है। कोई जाति ऐसे ब्राह्मण ऊंचे होते हैं, क्षत्रिय उससे नीचे, फिर वैश्य, फिर तमाम। अच्छा, उसमें ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण सबसे ऊंचे होंगे, जैसे कि गर्ग, गौतम, सांडिल, 3 ब्राह्मण होते हैं। तो ये 3 ब्राह्मण कुछ 3 माह के हैं तो कुछ 13 माह के हैं। अब 3 में जो गर्ग वाले ब्राह्मण सबसे उच्च क्वालिटी माने जाते हैं, फिर गौतम वाले, फिर सांडिल वाले। इस तरीके से क्षत्रियों में भी ऐसे सूर्यवंश वाले ज़्यादा उच्च क्वालिटी के हैं, जो गौरहा वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं चंद्रवंश के, ऐसे तमाम प्रकार क्षत्रिय, चौहान वंश, चौहान, ये सब आपके जैसे उच्च क्वालिटी, कोई निम्न क्वालिटी का, ऐसे धीरे धीरे करके सब होते हैं। ऐसे ही कोई जातियों में आप देखते हैं कोई उच्च जाति, कोई निम्न जाति, तो ये सब ऊंच नीच का इसमें स्तरीकरण होता है। दूसरी बात, अधिकतर जातियों के पेशे निश्चित और निर्धारित होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण लोगों का निश्चित है पंडिताई करना पेशा है, दान वगैरह लेना, पूजा पाठ करवाना पंडित लोग करते हैं, ठीक है। क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर आप देखते हैं पहले राजनीति वगैरह में क्षत्रिय ज़्यादा होंगे, आप देखते होंगे। जो बनिया वगैरह होते हैं, वैश्य साहू हो, ये ज़्यादा दुकान उकान खोले रहते हैं, ठीक है। और शूद्र वगैरह आप देखते हैं खेतों वगैरह काम किया करते हैं। तो प्रत्येक जाति के खान पान संबंधी कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, जैसे ब्राह्मण लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ जातियों अपने अपने जातियों के नियम कायदे होते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, सब कुछ फिक्स होता है। जाति का निर्धारण जन्म से ही होता है, इसमें कोई कर्म वगैरह का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वर्ण कर्म पर आधारित है, लेकिन जाति जो है जन्म पर आधारित है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विवाह क्या होता है। ब्रह्म, देखिए जो है ब्रह्म विवाह जो होते हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथ के अनुसार विवाह जो है 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, फिर आर्ष विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, ऐसे तमाम विवाह हैं। तो ब्रह्म विवाह क्या है, कन्या को वस्त्र अलंकार, यानी कि वस्त्र पहना करके, अलंकार वगैरह बढ़िया उसको सजा वजा करके, वो ऐसे आभूषण आभूषण पहन ले कन्या, ठीक है, सज वज जाए, सुसज्जित हो जाए, उसको सुसज्जित करके विद्वान शीलवान वर को आमंत्रित करके कन्यादान करने का नाम ही ब्रह्म विवाह होता है। ब्रह्म विवाह क्या होता है, ब्रह्म विवाह होता है कि कन्या को एकदम सजा वजा दो, बढ़िया से उसको फिट कर दो, तैयार कर दो, मेकअप वगैरह करके सुसज्जित कर दो, तब कोई विद्वान आदमी, कोई शीलवान व्यक्ति को वर चुन लो, उसको ला करके उसको आमंत्रित करो, घर पे बारात बुलाओ और उसके बाद में कन्यादान कर दो। ब्रह्म विवाह वही होगा, जैसे आजकल जो विवाह होता है वो ब्रह्म विवाह का ही स्वरूप है। दूसरा होता है बेटा दैव विवाह। दैव विवाह जो होता है, इसमें वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित कन्या का दान उस यज्ञकर्ता ऋत्विक को दिया जाता है जो किसी यज्ञशाला में पुरोहित के कार्य को उचित रूप से पूरा करता है। यानी मान लेते कोई ऋषि है, कोई एक प्रकार से बहुत विद्वान आदमी यज्ञ करता है, वो यज्ञ करता और कोई यज्ञ अनुष्ठान आपका पूर्ण कर, किसी राजा का यज्ञ अनुष्ठान पूरा कर दिया तो राजा लोग अपनी कन्या को दे देते थे कि गुरुजी आज आप इस हमारी कन्या का जो है वर्ण करिए, तो वो जो है ऋषि मुनि उसका वर्ण कर लेते थे। तो ये देव विवाह होता था। ऐसे ही आर्ष विवाह होता था। आर्ष विवाह जो था पवित्र धर्म के निर्वाह के उद्देश्य से ऋषि से एक गाय और एक बैल अथवा 2 घोड़े लेकर के कन्या के माता पिता उसे ऋषि की पत्नी के रूप में सौंप देते थे। ये वस्तुएं कन्या मूल्य नहीं थीं, यानी कन्या के मूल्य में नहीं था। एक धर्म निर्वाह के लिए कभी कभी क्या होता था कि ऋषियों से विवाह करते थे। ऋषि से एक गाय, एक बैल अथवा 2 घोड़े लेकर के, चूंकि इनके पास ऋषियों के पास होते थे तो ये लोग उनको दे देते थे और कन्या के माता पिता अपनी स्वेच्छा से कन्या को ऋषि के यहाँ पहुँचा देते थे, यानी ऋषि से विवाह कर देते थे। तो ये था आर्ष विवाह, ठीक है। ऐसे ही होता था भैया असुर विवाह। असुर विवाह जो होता था क्या होता था, असुर विवाह की अगर बात की जाए तो असुर विवाह भी विवाह का एक प्रकार था। असुर विवाह उसे कहते हैं जब विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति
अपनी इच्छा से कन्या के कुटुंबियों या कन्या को धन देकर के विवाह करता है। यानी असुर विवाह का मतलब होता था कि विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति कोई पुरुष है वो जाए कन्या के पतियों मतलब कन्या के जो पिताजी हैं, माताजी हैं या जो भी हैं उनके एक कुटुंब हैं, ठीक है, उन सभी को क्या करे, कुछ धन वगैरह दे करके, यानी कि उल्टा, यानी दहेज जो आजकल है तो दहेज का उल्टा समझो, तो कन्या को पैसा देकर कन्या के पिताजी को और उसको ले आए कन्या को, ठीक है। तो ये होता है आपका असुर विवाह, ये मान्य नहीं था। प्रजापात विवाह अगला था। प्रजापात विवाह को मनुस्मृति में कहा गया है कि तुम दोनों मिल करके गृहस्थ धर्म का आचरण करना, यह कह करके वर की पूजा करके कन्यादान करना प्रजापात विवाह कहलाता था। यह भी विवाह ठीक ठाक माना जाता था। अगला था गांधार विवाह। गांधार विवाह जो था ये आजकल जैसे प्रेम विवाह होता है वो इससे होता था, यानी जो कन्या और वर पक्ष के परस्पर प्रेम के फलस्वरूप होता था। इसमें वैवाहिक संस्कार पति पत्नी के रूप में रहने के बाद होता था, यानी जो है ये बेसिकली ऐसा संस्कार था, ये मतलब कि ये गांधार विवाह, ये प्रेम जैसे करो, दो लड़के लड़की प्रेम कर रहे हैं और आपस में शादी कर लें, जैसे कोर्ट मैरिज वगैरह टाइप का लव मैरिज, वही होता था गांधार विवाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, विवाह का क्या अर्थ है? देखिए, विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उद्वाह, अर्थात वधू को उसके पिता के घर से अपने घर ले आना ही एक प्रकार से, या उस पिता के घर से उसको अपने घर ले जाना ही विवाह होता था। वेस्टरमार्क जो एक समाजशास्त्री हैं कहते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रजा या कानून स्वीकार करता है, जिसमें दोनों पक्षों एवं उससे उत्पन्न हुए बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है, वही विवाह होता है। विवाह के द्वारा एक स्त्री एक पुरुष एक समाज में रह सकते हैं, जिसको एक मतलब वैधानिक वो मिल जाता है कि भाई लाइसेंस कि आप रह सकते हैं साथ में। आपका जो पुत्र होगा या पुत्री होगी उसको समाज वैधता देगा, मान्यता देगा आपको। उस पुत्र मतलब कि वो आपका सामाजिक पुत्र होगा या आपका वो एक प्रकार से वैधानिक पुत्र होगा, ऐसा माना जाएगा। तो विवाह संस्था के द्वारा ही डिसाइड होता है कि जो है बच्चे को क्या मतलब कि अधिकारिता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। विवाह का उद्देश्य, विवाह क्यों किया जाता है? मनु के अनुसार धर्म का पालन करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति करने के लिए, रति का सुख यानी कि जो है संभोग की जो सुख होते हैं, रति यानी प्रेम जो होता है, इसके वजह से विवाह का प्रधान उद्देश्य यही तीनों हैं, यानी रति, पुत्र की प्राप्ति और धर्म का पालन। सबसे पहले धर्म का पालन करने के लिए, फिर पुत्र की प्राप्ति, फिर रति का सुख, ठीक है। वस्तुतः मनुष्य को धर्म सुख, पुत्र सुख और रति सुख विवाह से ही मिलता है, और इसके साथ ही देव ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण, ये सब से मुक्ति भी विवाह के उपरांत ही मिलती है। जिस व्यक्ति की शादी नहीं होती है वह व्यक्ति तमाम प्रकार के ऋणों से बंधा रहता है, और हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो विवाह करना हिंदुओं में बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन आ चुका है, विवाह की आवश्यकता क्या है? देखिए, हिंदू समाज में विवाह सुनियोजित और सुव्यवस्थित जीवन का प्रतीक रहा है। तैत्तिरीय संहिता में, उपनिषद में कहा गया है कि धर्म के अनुपालन, याज्ञिक कार्य और संतान उत्पत्ति, वंश उत्थान, गृहस्थ और पितरों हेतु पिंडदान के लिए विवाह को आवश्यक माना गया है। हिंदुओं में यह भी स्वीकार किया गया, अगर किसी बच्चे के कोई पुत्र नहीं होता है तो उसका भी मोक्ष नहीं मिलता, उसका पिंडदान नहीं होता। जब तक किसी जो है, जैसे आप मान लेते मैं हूँ, अब मैं शादी करूँगा, हमारा बच्चा होगा, जब मेरा देहांत हो जाएगा तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? मेरा बच्चा करेगा। ये लड़का होगा तभी कर पाएगा, तो लड़का ही पिंडदान करता है, ठीक है। तो ये मान्यता रही है कि भाई लड़का जब तक नहीं होगा तब तक आपका जो आत्मा है वो इधर उधर भटकती रहेगी। जब आपका लड़का जाएगा पिंडदान कर देगा तो आपकी आत्मा जो होगी वो भटकेगी नहीं। अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वो पुत्र ही करता है बेसिकली। तो इसीलिए एक प्रकार से संतान उत्पत्ति बहुत जरूरी है और उसके लिए विवाह करना बहुत जरूरी है। हिंदू विवाह के प्रकार बताएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह या आर्य विवाह, चौथा है प्रजापाति विवाह। ये 4 विवाह जो थे वो मान्य थे, यानी इस 4 विवाह को अच्छा माना जाता था। और बाकी यानी कि असुर विवाह अगला था, असुर विवाह, गांधार विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये सब विवाह अच्छे नहीं माने जाते थे। यानी 4 विवाह ये अच्छे माने जाते थे, ये 4 विवाह जो है ज़बरदस्ती या बिना स्वभाव के या उतना अच्छा नहीं माने जाते थे समाज के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्त्रियों के कर्तव्य क्या हुआ करते थे? स्त्रियों के कर्तव्य, देखिए, स्त्रियों का सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके उत्तरदायित्वों को ध्यान में रख करके इनके 3 पद निर्धारित किए गए हैं। पहली बात है गृहिणी पद, दूसरा है मातृपद, तीसरा है सहचरी पद। गृहिणी पद मतलब कि ये किसी की मतलब कि खाना वाना बनाने के लिए गृहिणी
मातृपद मतलब कि किसी की माता होंगी और तीसरी किसी की सहचरी होंगी। ठीक है। याज्ञवल्क्य के अनुसार पत्नी के कर्तव्य बहुत विस्तृत हैं। स्त्रियों हेतु पति के रूप में सास ससुर की सेवा, घर की स्वच्छता, खान पान का विशेष ध्यान रखना प्रमुख कर्तव्य स्त्रियों के बताए गए हैं। यही सब स्त्री के काम होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं स्त्री धन से क्या आशय होता है। प्राचीन समय में ऐसा ही था। देखिए हिंदू व्यवस्था मतलब कि व्यवस्थाकारों ने स्त्री धन की अंतर्गत नारी की विभिन्न संपत्ति का उल्लेख किया है। मनु के अनुसार विवाह के समय अग्नि के सम्मुख जो कुछ कन्या को दिया जाता है, जो कन्या को पति गृह जाते समय मिलता है, जो भी स्नेहवश उसे उसका पिता देता है, वह सब स्त्री धन कहलाता है। आप देखते हैं पवपूजी के समय में हंडा हंडी टंकी बटुली तमाम प्रकार के लोटा वोटा जो फूल पितरी के सब थाली वाली जाते हैं, लड़की के माता पिता उसके सगे संबंधी उसके भाई पटीदार सब बैठ करके लड़की का पाँव पूछते हैं, लड़के का पाँव पूछते हैं। उसके बाद में कुछ दक्षिणा कुछ पैसा और कुछ बर्तन वगैरह लिख करके पंडित जी संकल्प बोलते हैं कि ओम हरिओम तत्सत तत्सत। इस तरीके से जब उस पर हल्दी पड़ जाता है, जल पड़ता है, गोभी धारण करके चीज़ें हो जाती हैं, तो वो एक प्रकार दान देता है और दान जो है वर ले लेता है। वर का नहीं बेसिकली दान वो कन्या को मिलता है। ठीक है, और वो कन्या का ही एक प्रकार से होता है। तो इस तरीके से वही कन्याधन कहलाता है। ठीक है, इसी को कन्याधन कहा गया, स्त्री धन कहा गया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। अगला प्रश्न आ चुका है, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बताएं प्राचीन समय में। देखिए प्राचीन भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अत्यंत उन्नत थी, यानी ठीक ठाक थी। स्त्रियों को सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त था। उनकी स्वतंत्रता और गृह को व्यवस्थित करने का अधिकार उनको फुलफार्म में मिला था। सामान्य स्त्री की श्रेणी से उठा करके आदर्श गृहिणी बना देता था उसको, यानी स्त्रियों का सम्मान ठीक ठाक था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। पहले बीच में आकर के स्त्रियों के सम्मान में थोड़ा सा घटोतरी होती है, फिर वर्तमान में बराबर हो चुकी है। प्राचीन भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, विवेचना करें। प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा और स्थिति अच्छी नहीं थी। आरंभ से स्त्रियों को जीवन स्वतंत्र नहीं रहा, वह पिता पति और पुत्र के नियंत्रण में ही रहीं, परंतु फिर भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में उनका स्थान महत्वपूर्ण रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अब ये है कि भाई स्त्रियों को वो स्वतंत्रता नहीं मिली कभी भी जो एक पुरुषों को मिली है। आज भी अगर आप समाज में देखेंगे, एक पुरुष मतलब एक पिता है, वो अपनी लड़की को अकेले कहीं पर भेजने से शंकाता है, डरता है, लेकिन वहीं पर एक लड़का अगर उसका कहीं पर जाता है तो वो उतना शंका में नहीं रहता है। लेकिन अगर लड़की जाती है तो वो एक प्रकार से शंका में बना रहता है। ठीक है, वो नहीं जाने देता है। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से बताएं। राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, जैसे कि पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है शक्ति का सिद्धांत, तीसरा है सुरक्षा का सिद्धांत, चौथा है कर्म के आधार पर राजा की उत्पत्ति या नियुक्ति का सिद्धांत, पांचवा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जॉन हॉब्स, रूसो, लॉक, इन तीनों ने मिलकर के दिया। ऋषियों के द्वारा नियुक्ति का सिद्धांत, राज्य की अराजक दशा और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी जब राज्य में क्या होगा अराजकता फैल गई होगी, फिर ब्रह्मा ने राजा बनाया होगा। इस तरीके से तमाम सिद्धांत प्रचलित हैं जो कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर के हैं। राज्य के कितने अंग हैं, राज्य के सप्तांग कौन कौन से हैं। राज्य के 7 अंग होते हैं। प्राचीन राजशास्त्रियों ने राज्य के 7 अंगों के बारे में बताया है। पहला होता है राजा, किसी भी राज्य का अंग पहला क्या होता है, राजा होता है। दूसरा होता है अमात्य, अमात्य माने होता है मंत्री। तीसरा होता है जनपद, यानी कि उसका एरिया पूरा। चौथा होता है पुर, चौथा होता है उसका कोष। ठीक है, छठा होता है दंड और 7वां होता है मित्र। पुर माने होता है किला वगैरह। ठीक है, कोष माने होता है धन रुपया, पैसा रुपया। दंड मतलब कि दंड का प्रावधान होता है। मित्र मतलब कि उस राजा का कोई मित्र होना चाहिए, मित्र राज्य होना चाहिए जो उसकी रक्षा कठिन परिस्थितियों में कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य के प्रकार। राज्य कितने प्रकार के होते हैं बेटा। देखिए प्राचीन भारत में राज्य के कई प्रकार थे। प्राचीन भारत में राज्य के कई प्रकार थे। पहला था भोजन मतलब कि भोज्य शासन राज्य, भोज्य शासन प्रणाली वाला राज्य। दूसरा स्वराज्य प्रणाली। तीसरा वैराज्य शासन प्रणाली। चौथा राष्ट्रीय शासन प्रणाली। पांचवा राजतंत्र व्यवस्था। छठा संघ राज्य व्यवस्था और 7वां थे अराजक राज्य। ठीक है, जहाँ पर कोई राजा ही नहीं होता था। तो इस तरीके से राज्य के कई प्रकार थे, कई प्रकार के राज्य होते थे उस समय के दौरान प्राचीन भारत में। ये आप 7 प्रकार के राज्यों के बारे में देख रहे हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राज्यीय संबंध से क्या अभिप्राय है। अनेक स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व प्राचीन काल में रहा। ये राज्य एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध बनाए रहते थे, चाहे वो आपस में झगड़ा करते थे, चाहे वो आपस में मित्रता के रूप में जुड़े रहते थे, चाहे एक दूसरे के अधीन रहते थे। राज्यों के बीच परस्पर संबंध को अंतर्राज्यीय संबंध कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। चूंकि छोटे छोटे राज्य थे, आपस में तालमेल बना करके रहते थे, कभी कभी आपस में लड़ते भी रहते थे।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजमंडल की योजना में केंद्र में स्थित राज्य क्या कहलाते थे। देखिए राजमंडल की योजना में इसके केंद्र में स्थित जो राज्य होते थे वो बिजिगीसू राज्य कहलाते थे। कौन से राज्य? बिजिगीसू राज्य। बिजिगीसू राज्य जो है राजमंडल की योजना के केंद्र में होते थे। ठीक है, इसका अभिप्राय होता था विजय की इच्छा रखने वाला राज्य, उसी को बिजिगीसू राज्य कहते थे। बिजिगीसू राज्य जो होता था वो विजय की इच्छा रखता था। ऐसे ही कई राज्य होते थे। बिजिगीसू राज्य का मित्र राज्य होता था, कोई दुश्मन राज्य होता था। ठीक है, कोई दुश्मन का दुश्मन होता था। अरि राज्य क्या होते थे? अरि राज्य। देखिए विजय की इच्छा रखने वाला जो राज्य है जिसको आप बिजिगीसू राज्य कहते हैं, वो राज्य अपने पड़ोसी पर सर्वप्रथम अपनी दृष्टि रखता था, यानी अपनी पड़ोसी को एक प्रकार से जीतने को सोचता था। उसका पड़ोसी राज्य ही इसका प्रथम शत्रु होता था। इसी को बिजिगीसू राज्य का शत्रु या अरि राज्य कहते थे। यानी ये राज्य है, ये राज्य को बिजिगीसू कहते, तो बिजिगीसू के बगल में जो राज्य है वो चूंकि उसी से शत्रुता रहती थी, उसकी आपस में पड़ोसी से नहीं बनती है, तो पड़ोसी राज्य ही अरि राष्ट्र या दुश्मन राज्य होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। गणराज्यों के शासन सिद्धांत बताएं। गणराज्य रिपब्लिक। गणराज्यों में शासन का सर्वोत्तम अधिकार या सर्वोच्च अधिकार केंद्रीय समिति के हाथों में हुआ करता था, जिसके सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। केंद्रीय समिति के सदस्य उच्च वर्ग के हुआ करते थे और उन्हीं के हाथों में सारा शक्ति जो होती थी निहित होती रहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, प्रश्न आ चुका है। प्रश्न, वैदिक काल में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या थे। देखिए वैदिक काल में सिंचाई जो थी वर्षा पर डिपेंड थी। तालाब और कुओं से भी सिंचाई की जाती थी, ऐसा पता चला है। नारद ने सिंचाई के किन साधनों का उल्लेख किया है। नारद ने सिंचाई के लिए पानी लाने वाली नालियों, खास करके खेत जिसको कहते हैं खेप, और इसके अलावा पानी को रोकने वाले बांधों यानी बंध का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, श्रेणियों का संगठन क्या होता था। देखिए व्यवसायी अपने कार्य के संचालन के लिए एक संगठन बनाते थे और उनमें से एक प्रधान चुनते थे। उसी तो श्रेणियों का प्रधान वो होता था जिसे श्रेष्ठिन कहते थे। श्रेष्ठिन जो था श्रेणियों का प्रधान था। श्रेणियाँ व्यवसाय को संचालित करने का एक संगठन हुआ करती थी। श्रेणियों के संगठन में राजा का भी योगदान होता था। ठीक है, राजा भी उसमें एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो ये श्रेणियाँ होती थीं जो व्यवसाय को नियंत्रित करती थी प्राचीन भारत में। श्रेणियों के कार्य क्या होते थे। देखिए श्रेणियों के नियम कार्य कुछ इस प्रकार से थे, जैसे कि जनता का कल्याण करना हुआ, व्यावसायिक कार्यों में भाग लेना हुआ, बैंकिंग का काम होगा, जितना वैधानिक और प्रशासनिक काम में भाग लेती थी श्रेणियों के सदस्य। ठीक है, श्रेणियों का महत्व क्या था। श्रेणियों व्यापारिक संगठन होते थे ये। ठीक है, इनका महत्व क्या था। प्राचीन भारत में श्रेणियों का अधिक महत्व था। प्रत्येक परिवार इसकी सामान्य सभा का सदस्य हुआ करता था। संगठन के द्वारा उद्योग धंधों को, उनकी रक्षा, आंतरिक विकास एवं बाह्य विकास, व्यापार को प्रोत्साहन देना प्रमुख काम होता था श्रेणियों का। ठीक है, श्रेणियों के प्रशासनिक काम क्या क्या थे बेटा। श्रेणियों के प्रशासनिक काम भी कई सारे थे, जैसे कि जो सदस्य अपराधी होते थे उनकी निंदा, निष्कासन तथा फटकार का अधिकार श्रेणी प्रमुख को होता था। किंतु चोरी डकैती के मामलों का निर्णय श्रेणियाँ नहीं करती थीं, राजा करता था। ठीक है, शिक्षा के 4 केंद्र बताएं। देखिए प्राचीन भारत में भिन्न भिन्न संप्रदायों के आचार्यों ने मठ स्थापित किया था जो शिक्षा के केंद्र बन गए थे। शिक्षा के 4 केंद्र निम्न थे। पहला था तक्षशिला, यह कंधार की राजधानी में स्थित था। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में यह शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। दूसरा था काशी, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में काशी भी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर 1500 भिक्षु विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे काशी में। बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म प्रचार यहीं से किया था। तीसरा है नालंदा, यह स्थान पटना से दक्षिण की ओर है। शिक्षा के केंद्र के रूप में इसका उदय 450 ईस्वी में हुआ था। इसमें 7 विशाल व्याख्यान मंदिर यानी कि जिसमें लेक्चर होता था और अध्यापन हेतु लगभग 30 छोटे बड़े कमरे थे। ठीक है, यह था नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत फेमस विश्वविद्यालय था। और चौथा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र में। इसकी स्थापना धर्मपाल ने करी थी। विक्रमशिला की धर्मपाल जो था ये पाल वंश का, बंगाल के पाल वंश का प्रतापी शासक था। इसे शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई विक्रमशिला को। 12वीं शताब्दी में यहाँ 3000 भिक्षु अध्ययन करने के लिए आते रहते थे। नालंदा के 4 प्रसिद्ध विदेशी विद्वान कौन कौन से हैं। देखिए ह्वेनसांग त्सिंग और युआन चाओ और ताओही, ये प्रमुख विदेशी विद्वान थे जो यहाँ पर पढ़े थे नालंदा में। प्राचीन भारतीय शिक्षा को विशेषताएं बताएं। प्राचीन भारतीय शिक्षा की क्या विशेषताएं भैया। देखिए प्राचीन भारतीय शिक्षा की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य का महत्व यहाँ पर था। दूसरी बात गुरुकुल प्रणाली का प्रचलन था। तीसरी बात उचित समय पर शिक्षा का प्रारंभ हो जाता था।
भिक्षावृत्ति की प्रथा भी विकसित थी। जो स्टूडेंट होते थे वो भिक्षा मांगने आते थे, भिक्षा जो मिलती थी उसी को बनाते खाते थे गुरु और टीचर सब मिल करके, ठीक है। इसके अलावा उपनयन संस्कार होना आवश्यक था। उपनयन माने यज्ञोपवीत का होना बहुत आवश्यक हुआ करता था। चरित्र के विकास पर बल दिया जाता था। तो इस तरीके से प्राचीन भारतीय शिक्षा की ये सब विशेषताएं थीं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। गुरुकुल पद्धति तो मैंने आपको बता ही दी, फिर से समझ लें। गुरुकुल प्रश्न आपसे अतिलघुत्तरी में आएगा। विष्णु पुराण के में से विदित होता है, विदित माने ज्ञान होता है कि प्रायः छात्र उपनयन संस्कार के पश्चात गृह त्याग करके यानी घर त्याग करके गुरुकुल में आकर के शिक्षा ग्रहण करता था। गुरुकुल प्रायः वनों में स्थित होते थे, लेकिन गुरुकुलों की मतलब अधिक संख्या नगरों में भी मिली है, ग्रामों में भी मिली है। गुरुकुल में निवास करके ज्ञान और विद्या प्राप्त की जाती थी। बच्चे जो है गुरुकुल में प्रवेश करते थे और गुरु की सेवा वगैरह किया करते थे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के क्या गुण थे बताएं। देखिए, प्राचीन शिक्षा प्रणाली के कई सारे गुण हैं, विशेषताएं हैं। जैसे प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के प्रत्येक पक्ष पर वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि के जीवन दर्शन की छाप आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्राचीन काल का भारतीय जीवन धार्मिक विचारों, कर्मकांडों तथा अनुष्ठानों से बिल्कुल पूर्ण था। यानी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से शिक्षा होती थी, जो आध्यात्मिकता को केंद्र में रख करके दी जाती थी। व्यक्ति के नैतिक चरित्र पर भी ध्यान दिया जाता था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के क्या क्या दोष थे? दोष भी थे भैया। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के निम्न दोष थे। पहले दोष तो ये था कि धर्म के प्रभाव के कारण से भारतीयों की विचार शक्ति कुंठित हो गई, क्योंकि धर्म के बारे में ही ज्ञान हो पाया, बाकी ज्ञान इनको नहीं हो पाया। दूसरी बात, पाठ्यक्रम संबंधी दोषों की प्रमुखता थी। पाठ्यक्रम भी उतना इम्पोर्टेंट मतलब उतना अच्छा नहीं था। मनोवृत्तियों की संकीर्णता से अनेक दोष भी उत्पन्न हो गए। इसके अलावा दार्शनिक विषयों की प्रगति यहाँ पर रुक जाती है। खोजबीन जो थी वो कहीं ना कहीं पे उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई जितनी एक प्रकार से होनी चाहिए। तो चूँकि आध्यात्मिकता उसमें आ गई। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य था भक्ति और धार्मिक भावना का विकास करना बच्चों में, चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना। ये इतने उद्देश्य थे शिक्षा के, ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 2 बार आप देख लेंगे तो आपका बढ़िया पेपर जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। प्राचीन भारत में अध्यापक के क्या कर्तव्य थे? टीचर का क्या कार्य होता था? देखिए, अध्यापक शिष्य का मानस पिता होता था। मानस मतलब कि एकदम से मान लीजिए कि दोबारा जन्म होता था जब व्यक्ति का जो उपनयन होता था, उसके दोषों हेतु उत्तरदायी होता था। अध्यापक को शिष्यों से के शयन, भोजन, स्वास्थ्य और संगति के विषय में उचित परामर्श देना प्रमुख कर्तव्य होता था बच्चों मतलब बालक का मतलब टीचर का। टीचर बच्चे के शयन के बारे में, सोना कहाँ है बच्चे को, भोजन कैसे उसको देना है, उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उसकी संगति कैसे होनी है, सब कुछ टीचर पर ही डिसाइड होता था। लेकिन बच्चों के भी कर्तव्य होता था कि टीचर की बातों का माने, अनुसरण करें उनका। विद्यार्थियों की दिनचर्या क्या थी? देखिए, विद्यार्थी सवेरे सवेरे उठते थे, लगभग 4:30 बजे उठ जाते थे। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के, यानी कि वो दैनिक क्रिया करते थे, दंत धावन वगैरह होता था, फ्रेश होते थे, उससे निवृत्त होकर के स्नान करते थे और ईश प्रार्थना करते थे, यानी ईश्वर की प्रार्थना करते थे, सूर्य वंदन करते थे। वेदों के विद्यार्थी अधिकांश समय हवन में, यज्ञ में, इन सभी क्रियाओं में संपादन में लगाते थे। प्रार्थना के बाद में 11 बजे तक नए पाठों को याद करते थे तथा पुराने पाठों को दोहराते रहते थे। सायंकाल का समय जो होता था व्यायाम में जाता था, इनका व्यायाम करते थे सायंकाल। सूर्यास्त के समय संध्या बंदन करते थे और हवन करते थे और उस तरीके से फिर से सुबह सोते मतलब फिर रात में सोते थे और सोने से पहले गुरु जी का पैर दबाते थे, उसके बाद में फिर सोते थे, फिर उसके बाद में सुबह उठते थे, फिर यही क्रिया शुरू हो जाती थी। जिन बच्चों को एक प्रकार से लेना है PDF, वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। SMS करें 91 61 93 60 62 पर, आप SMS करके PDF तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आपके लिए जो व्यवस्था करिए कोर्स के लिए, मात्र 100 रुपीज़ में आपको कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसमें कम समय में बेहतर तैयारी हो जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब जो लेक्चर्स हैं इसके PDF मिल जाएगी आपको, 2 सब्जेक्ट की और एक आपका को करिकुलर, इन तीनों का मिल जाएगा आपको। तो आसानी से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप दोहरा पाएंगे। तो SMS कर दीजिएगा इस नंबर पर, जो नंबर मैंने लिखा था, बैक करके वीडियो में देख लीजिएगा। पेपर 2 का मतलब जो आपका है पेपर 2, जिसमें भारत में मुद्रा, पुरातत्व, पुरालेख और लिपि और मुद्राएं हैं, इसका भी मैंने बता दिया, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। यानी इसका भी जो है हो चुका है लेक्चर, तो ये भी, और इसके पहले आज हमने ये देख लिया पेपर 1। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।